नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत है फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और यहाँ पर हमारी टीम ने रैपिड फायर सीरीज लॉन्च कर दी है। जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं में सबसे पहला आपका यूपी पेट है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने रैपिड फायर सीरीज लॉन्च की है। इसका अर्थ यह है कि इसमें आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो मिलेगी और किसी एक टॉपिक का आपका पूरा क्रस्ट पॉइंट आपको बता दिया जाएगा, जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए इसमें पॉइंट्स रख दिए गए हैं। चाहे वो हिस्ट्री का पॉइंट हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी को, चाहे इकोनॉमी को, कहीं से भी वनडे का एग्जाम जो भी आपके होते हैं, उन सभी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि आप जब आपका एग्जाम पास में हो तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अभी हाल में आपका यूपी पेट है, तो उसको फोकस करके यहाँ पर ये सीरीज लाई जा रही है। तो उसी के क्रम में यहाँ पर जो हमारा पहला वीडियो है वो आधुनिक इतिहास से, भारत के आधुनिक इतिहास से मार्ले मिंटो सुधार से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, जो आपके सारे एग्जाम में लगभग जो भी वनडे एग्जाम होते हैं वहां से पूछा जाता है आपका एग्जाम, ये क्वेश्चंस। तो इसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं, और इंग्लिश में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर शॉर्ट में मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी हम इसको कह देते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम भारत सचिव कहते हैं, वो लॉर्ड मार्ले थे। ठीक है, यानी कि भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। किस वर्ष में? 1909 में। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? सबसे मुख्य इसका उद्देश्य क्या था भाई? क्यों ये सुधार लाया गया, मार्ले मिंटो सुधार? तो उसके पीछे थोड़ा सा 3 साल पहले हम जाते हैं। 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, पूरा एक कह सकते ग्रुप, जाके लॉर्ड मिंटो से मिला, और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से एक सांप्रदायिक चुनाव जो प्रक्रिया होती है, फिर अलग प्रतिनिधि मंडल मांगा चुनाव में, कि उनका एक अलग से चुनाव होना चाहिए, यानी कि उनको रिजर्व सीटें दी जानी चाहिए मुसलमानों को, ये उन्होंने मांग की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले ने एक पत्र तैयार किया, या फिर एक अधिनियम का रूल तैयार किया। उसी को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो उस लिए यहाँ पर हुआ। मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? सबसे मुख्य इसमें आपका होगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये 1909 का सबसे मुख्य प्रावधान है। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक सीटें कहां पर आरक्षित की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ये सबसे इसका मुख्य पॉइंट है। एक अगर लाइन में कहना हो तो 1909 के सुधार में सबसे मुख्य बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ चीजें, जैसे विधान परिषदों का विस्तार किया गया। विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उस समय केंद्रीय परिषद में 69 सदस्य थे। ठीक है, तो उसमें से 37 हमारे क्या बोलते हैं चुनाव द्वारा, और 32 नामजद थे। ठीक है, इसमें 8 सीटें जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी पहली बार। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, चुनाव प्रणाली क्या थी कि चुनाव की शुरुआत की गई थी, लेकिन सीमित मताधिकार था। अभी भी पूर्ण रूप से मताधिकार नहीं होता, नहीं कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग में गैर सरकारी सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? अलग निर्वाचन मंडल, जो मैंने आपको बताया सबसे मुख्य, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे प्रावधान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई या लागू की गई। ठीक है, उसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है कि सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार का अर्थ ये होता है, सीमित अधिकार का अर्थ ये होता है कि सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, यानी कि लोगों को, जो भारतीय सदस्य, उनको कुछ तो दिया गया, लेकिन इतना नहीं दिया गया, बस नाम भर कर दिया गया, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये वाली बात यहाँ पर कही गई। तो यहाँ पर सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन सरकार को बाध्य नहीं कर सकते थे। यानी कि अल्टीमेटली जो भारत का गवर्नर जनरल था वही मालिक था, वही सारे डिसीजन ले सकता था, आप उसको विरोध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नहीं था उस समय। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ इसका? इसका प्रभाव क्या हुआ कि मुसलमानों की राजनीतिक अलग पहचान को संस्थागत रूप में दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम विभाजन की शुरुआत
क्यों? क्योंकि भाई मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, जिससे हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो नीति यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत पहली बार एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की। भारतीय नेता में असंतोष था, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करते थे, एकजुट रहना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति का पहला कदम यहाँ पर उठाया और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, इसकी आलोचना अगर हम करें तो वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास सिर्फ सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, केवल बस दिखाया गया। ठीक है, इसका महत्व क्या है? पहली बार अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान 1909 और आगे चलकर 1916 के समझौते का ये आधार बना। 1916 का समझौता क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। बहुत ही क्रस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया इन 5-6 मिनट में, और इसके बाहर आपके एग्जाम में 1909 के प्रावधान से कुछ नहीं आएगा। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से, वो मैंने आपको बहुत ही रैपिड तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक लाइन में अगर हम कहें तो 1909 का सबसे मुख्य प्रावधान था मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रावधान करना या फिर स्थापना करना। ठीक है, इसके सचिव कौन थे? भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव कौन थे हमारे? लॉर्ड मॉर्ले। और वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, दैट्स इट। तो ये 5-6 मिनट का वीडियो था। ऐसे ही कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के या फिर पॉलिटिक या फिर इकोनॉमी कुछ आपको ऐसे रैपिड फायर टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे जो आपको यूपी ट्रिपल पेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, फिर किसी नए सीरीज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।